आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये अनुपात कब का दे रहा है, 5 वर्ष बाद के उम्र का। तो ए और बी के उम्र का अनुपात है 3:2, लेकिन कब का, 5 वर्ष बाद का। 5 वर्ष बाद का, यानी इन दोनों का यदि योगफल निकालेंगे। अब योगफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ योगफल ही दे रहा है 30 साल। ये वर्तमान का दे रहा है, लेकिन दे क्या रहा है, योगफल दे रहा है। इसलिए 3 और 2 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का योगफल 5। लेकिन ये योगफल 5 कब का आया, 5 वर्ष के बाद का उम्र का अनुपात जो था ए और बी का, उसका आया है 5। जबकि ये योगफल कब का दे रहा है, वर्तमान का। तो यहाँ आया 5 साल बाद का और ये उम्र दे रहा है वर्तमान का। तो इसको भी हम लोग 5 साल बाद का उम्र में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ए और बी का वर्तमान उम्र का योग 30 साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 5 साल बाद के लिए ए का उम्र 5 साल बढ़ेगा और बी का भी उम्र 5 साल बढ़ा होगा। टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल में 10 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 30 और 10 40। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का योगफल 40 होगा। अनुपात में कितना आया, 5 और एक्यूरेट 40। तो कह सकते हैं हम लोग 5 का मान 40। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अठे 40। 1 का मान 8। 1 का मान मतलब ये 5 किसका था, अनुपात का योग, यानी 1 अनुपात का मान 8 आ गया। निकालना है किसका, ए का उम्र। अभी वर्तमान नहीं ध्यान देंगे हम लोग, सिर्फ देखेंगे कि पूछ किसका रहा है, ए का। तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 8, तो 3 अनुपात का मान कितना, तो 1 अनुपात के मान यानी 8 से इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा 24 वर्ष। लेकिन ये 24 वर्ष कब का आया है, 5 वर्ष बाद का उम्र आया है, क्योंकि अनुपात किसका था, 5 वर्ष बाद का। निकालना हम लोग को कब का, वर्तमान का। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, ये 24 वर्ष 5 वर्ष बाद का आया है, तो 5 साल इसमें यदि घटा देंगे तो अभी का उम्र निकल जाएगा। तो 5 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। यानी कि ए का वर्तमान उम्र कितना है, 19 वर्ष। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 19 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो 5 साल पहले का अनुपात कितना है, 5 वर्ष पहले का पिता, फादर और सन दोनों का उम्र कितना है, 6 1 के अनुपात में। दे क्या रहा है, योग दे रहा है, तो हम लोग योग में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 6 और 1 7। लेकिन ये 7 कब का आया, 5 वर्ष पहले का उम्र आया, यानी 5 वर्ष पहले के उम्र का अनुपात का ये योग आया है। ठीक है, और जबकि ये टोटल योग कब का दे रहा है, वर्तमान का। तो पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का योग कितना है, वर्तमान उम्र का योग 45 दे रहा है। ये 5 साल पहले का है, अनुपात कब का, 5 साल पहले का। 5 साल पहले के लिए वर्तमान में से यानी अभी से, अभी का उम्र ये है, दोनों का योगफल। तो अभी से 5 साल पहले के लिए क्या करना होगा, 5 साल बाप में से घटा देंगे और 5 साल बेटा में से घट जाएगा, तो 5 साल पहले का हो जाएगा। तो टोटल कितना घट जाएगा, 5 5 10, यानी टोटल में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 35। यानी क्या बोलेंगे हम लोग, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा, 35 वर्ष। हम लोग का अनुपात में कितना आया है, 7। तो कह सकते हैं 7 का मान 35। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। 1 अनुपात का मान, 1 क्यों बोल रहे हैं 1 अनुपात,
क्योंकि 7 किसका आया था अनुपात को जोड़ने पर, तो 1 अनुपात का मान हो गया 5। किसका पूछ रहा है, पिता का पूछ रहा है, वर्तमान को भी छोड़ देंगे, किसका पूछ रहा है ये देखेंगे, पिता का, तो निकाल लेंगे पिता का। 1 का मान 5, तो 6 अनुपात का मान कितना, 1 के मान यानी 5 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 30। लेकिन ये 30 वर्ष कब का आया, तो अनुपात किसका था 6 और 1, 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 30 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, तो अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग 5 साल और जोड़ देंगे, तो अभी के लिए 5 साल पहले 30 साल, तो अभी यानी वर्तमान कितना हो जाएगा 35 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, कमल और किरण की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, तो किरण की वर्तमान आयु कितनी है। कौन कौन है, कमल किरण, कमल और किरण, दोनों का उम्र का अनुपात कितना दे रहा है 4:5, 4:5। ये कब का है, बोला कमल और किरण की आयु का अनुपात इतना है, यानी कब का है, ये वर्तमान का है, कब का, वर्तमान, यानी अभी का उम्र का अनुपात 4:5 है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष, तो जिस रूप में हम लोग का ये अनुपात जिसका दे रहा है उसी में इसको हम लोग बदलेंगे। तो अनुपात कब का दे रहा है, कमल और किरण की उम्र का अनुपात कब का है, वर्तमान का, तो इसको क्या करेंगे हम लोग वर्तमान में यानी अभी की उम्र में बदलेंगे। तो कमल का उम्र जो है 6 साल बाद 30 साल का है, कमल 6 साल के बाद 30 वर्ष का होगा, तो अभी कितना होगा, तो अभी के लिए क्या करेंगे 6 साल घटा देंगे, तो 6 साल बाद 30 साल का होगा, तो अभी कितना हो जाएगा, 6 साल घटा दिए तो 24, यानी कमल की वर्तमान आयु कितनी 24 वर्ष, जबकि अनुपात में कमल का वर्तमान उम्र कितना दे रहा है 4, तो अनुपात में 4 और एक्यूरेट 24, तो कह सकते हैं हम लोग 4 का मान 24, ये भी वर्तमान, बस अंतर ये कि ये अनुपात में है और ये एक्यूरेट है। तो 4 से 4 एकम 4, 4 छक 24, एक अनुपात का मान कितना आ गया 6, क्योंकि 4 क्या था अनुपात में, तो इसलिए 1 का मान 6। किसका पूछ रहा है, किरण की वर्तमान आयु, तो किरण के वर्तमान आयु का अनुपात कितना 5, तो 1 अनुपात का मान 6, तो 5 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से यानी 6 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5 छक 30 वर्ष। तो किरण की वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की कुल आयु 64 वर्ष होगी, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। कौन छोटा कौन बड़ा नहीं मालूम, लिख देते हैं पहला और दूसरा सदस्य, ठीक है। दोनों की उम्र का अनुपात कितना 3:1, लेकिन कब का 4 वर्ष पहले का, लिख देंगे यहाँ 4 वर्ष पहले का, यानी जो अनुपात दे रहा है कब का है 4 वर्ष पहले का है, ठीक। ये 3 है और ये 1 है, जबकि ये 64 कब का दे रहा है 4 वर्ष बाद का, यानी 4 वर्ष बाद परिवार के 2 सदस्य की उम्र इतनी है, यानी कह सकते हैं कि पहला और दूसरे सदस्य का 4 वर्ष बाद उम्र कितना होगा टोटल 64 वर्ष, यानी 4 साल के बाद पहले और दूसरे सदस्य की टोटल उम्र कितनी होगी 64। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग का आना कब है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले के लिए ये कब का है, ये 4 वर्ष बाद का है, कब का है ये 4 वर्ष बाद का उम्र है। तो बाद से अभी में आने के लिए सबसे पहले तो वर्तमान में आएंगे हम लोग, तो 4 वर्ष बाद का है, तो अभी में आने के लिए 4 साल इसका घटा देंगे, 4 साल इसका घटाएंगे, क्योंकि दोनों का 4-4 साल घटेगा,
तो 4 साल इसका घटा, 4 साल इसका घटा, टोटल कितना साल घट गया? 8 साल। यानी टोटल में से 8 साल यदि घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? यानी अभी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? पहले और दूसरे सदस्य की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद का उम्र दोनों का 64 साल है, तो अभी कितना हो जाएगा? तो 4 साल पहले में से घटाएंगे, 4 साल दूसरे में से घटाएंगे, टोटल 8 साल घट जाएगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र का आयु कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। लेकिन जाना हम लोग कब? 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रहा है, 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र का योग तो इतना हो गया। तो 4 वर्ष पहले के लिए फिर पहले में से 4 साल घटा देंगे और दूसरे में से 4 साल घटा देंगे। ये हो गया हम लोग का वर्तमान उम्र। ये कब का आ गया? वर्तमान का। और वर्तमान से पहले में जाने के लिए, यानी कि और पीछे जाने के लिए, तो 4 साल पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? 4 साल पहले सदस्य का घटाएंगे, 4 साल दूसरे सदस्य का, टोटल कितना घट जाएगा? 8 साल। अब 8 साल घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 4, यानी कि 4 वर्ष पहले दोनों सदस्य की उम्र का योग कितना होगा? 48 वर्ष। यहाँ हम लोग का अनुपात में योग कितना आ रहा है? 4, लेकिन एक्यूरेट कितना आ रहा है? 48। तो एक का मान निकाल लेंगे, 4 एकम 4, 12 चौक 48, एक अनुपात का मान कितना हो गया? 12। क्या बोल रहा है? छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटा वाला कौन है? जिसका अनुपात में मान कम होगा। तो अनुपात का मान कौन कौन है? 3 और 1। तो छोटा तो 1 वाला हुआ, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान तो 12 दे ही रहा है, तो 1 का मान सीधे सीधे 12, यानी छोटे वाले की आयु कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। अब इतना न करके, बार बार 4 न घटा करके, इसको हम लोग डायरेक्ट भी घटा सकते थे, ये तो समझाने के लिए बताया गया। सीधे क्या करेंगे हम लोग? वर्तमान का ये क्या दे रहा है? 4 वर्ष बाद का दे रहा है, 4 वर्ष पहले हम लोग को जाना है। तो 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, तो बाद के लिए क्या करेंगे हम लोग? वर्तमान में आएंगे, और वर्तमान से फिर जाएंगे, यानी 8 8 8 क्या कर देंगे हम लोग? 16, और सीधे क्या करेंगे? 64 में से 16 को घटा देंगे, जो आएगा वो यहाँ हम लोग का भरा जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? चलिए, ए और बी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अनुपातिक मान निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है? 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। अब ए और बी में कौन बड़ा था कौन छोटा, ये मानने के लिए खुद नहीं बोल रहा है, मतलब नहीं बोल रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये हम लोग मान सकते हैं। यानी प्रश्न में नहीं बोल रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो हम लोग अपने मन से मान लिए कि बी छोटा है। तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की क्या थी? 3 गुनी होगी। यहाँ 3 गुनी थी, तो इसको कर दिए 3 गुना। लेकिन कब का? 6 वर्ष पहले का। कब का? 6 वर्ष पहले का। यानी अनुपात कब का है? 6 वर्ष पहले का है। तो दोनों का उम्र का अंतर क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ अंतर दे रहा है। कितना अंतर दे रहा है छोड़ दीजिए, अंतर दे रहा है, इसलिए दोनों का अंतर निकालेंगे 2। लेकिन 2 किसके बराबर होगा? तो ये याद रखिए, यहाँ 16 वर्ष अंतर दे रहा है। अंतर हमेशा जितना, जैसे 16 वर्ष अंतर दे रहा है, तो अंतर हमेशा सेम रहता है। यानी ये अंतर जब दो व्यक्तियों के बीच में दे दिया तो उम्र में अंतर हमेशा समान रहता है। चाहे अब 10 साल पहले हम लोग जाएं या 10 साल पीछे जाएं, दो व्यक्तियों के बीच वर्तमान उम्र का अंतर यदि 16 है तो हमेशा उन दोनों के बीच में अंतर 16 होगा। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके भाई में या बहन में 16 वर्ष का अंतर है, तो क्या आज से 10 साल पहले दोनों के बीच में 16 वर्ष का अंतर नहीं रहा होगा? या बुढ़ापा होते होते भी ये 16 वर्ष से कम हो जाएगा? नहीं, हमेशा आप दोनों के बीच में क्या होगा? ये 16 वर्ष का गैप बना रहेगा। यानी साल कितना ही बीतता जाए, अंतर जो अभी है वही बाद में भी रहेगा और वही पहले भी रहा होगा। तो अंतर हम लोग का कितना आया? 2। 6 वर्ष पहले का भले दे रहा है, लेकिन अंतर 2 आया, तो 2 का मान हम लोग क्या करेंगे? 16 रखेंगे।
यानी दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है, कभी नहीं बदलेगा। यानी जितना अभी है उतना ही बाद में भी रहेगा, उतना ही पहले भी रहा होगा। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। 1 का मान कितना आ गया 8। क्या बोल रहा है, ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति, तो कम कौन है, 3 का मान, 3 कम है कि 1 कम है, 1 कम है, इसलिए 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन 8 वर्ष क्या हम लोग का आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ए और बी की कम आयु व्यक्ति, यानी कि वर्तमान उम्र का बात बोल रहा है, जबकि ये अनुपात कब का है, 6 वर्ष पहले का। यानी बी का उम्र 6 वर्ष पहले कितना 8 साल था, तो अभी कितना होगा, वर्तमान के लिए 6 साल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें हम लोग। तो 8 साल, 6 वर्ष पहले 8 साल का, तो अभी कितना, तो 6 साल जोड़ दिए 14 साल का। यानी कि कम उम्र वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, बी का ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष।